बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुरू करते हैं आज की नई कहानी। ये है इस हॉरर फिल्म की मुकम्मल हिंदी कहानी जो खौफ, पुरस्रारियत और शैतानी ताकतों से भरपूर है। फ़िल्म का आगाज़ इस फिल्म की शुरुआत एक बूढ़ी खातून नानी से होती है। नानी बताती है कि वो सीटर यानी शैतान के कब्ज़े और उसके कंट्रोल में है और वो इसे अपना खुदा मानती है, नाउज़ुबिल्लाह। इसके बाद सीन बदलता है और हमें ब्लैक एंड वाइट मंज़र में एक जंगल और इसके दरमियान बना हुआ एक पुरस्रार घर दिखाया जाता है। घर के अंदर हर जगह कैंडल्स जल रही होती हैं। यहाँ नानी बेहोशी की हालत में दिखाई देती है। एक पिक्चर भी दिखाई देती है जिसमें नानी और इसकी बेटी होते हैं। एक कमरे में एक औरत सफ़ेद गाउन पहने मोमबत्तियों के दरमियान खड़ी होती है। ये औरत घर से बाहर जाकर घर के सामने बड़ी लाश पर केरोसिन ऑयल डालकर इसे आग लगा देती है और इसे जला देती है। जैसे ही लाश जलती है तो रूह इससे निकलकर आसमान की तरफ उड़ती है। फिर हमें एक खौफनाक और मनहूस चीज़ दिखाई जाती है। ये एक शैतान होता है। मंजर वापस हाल यानी प्रेजेंट में आता है। यहाँ हमें एडम दिखाई देता है जो नानी का नवासा होता है, जो इसी जंगल में है जहाँ का पहले हम ब्लैक एंड वाइट मंजर देख चुके हैं। वही पुरस्रार घर भी दोबारा दिखाया जाता है। एडम दरअसल नानी का नवासा है, इसलिए वो नानी के घर आया है। एडम नानी की रिकॉर्डिंग सुनता है। अचानक इसे वहम सा होने लगता है। वो अपने आप को तारीख अंधेरे वाली जगह पर देखता है जहाँ एक मशल यानी कैंडल मोमबत्ती जल रही होती है। वहम में खो जाने के बाद इसका कुत्ता भौंकने लगता है और एडम अचानक से होश में आ जाता है। वो समझ जाता है कि ये सब इसका वहम था और फिर वो जंगल में चला जाता है। वो अपने घर के बाहर कैमरा लगाता है। घर आकर हमें एक और लड़का दिखाई देता है, पेट, जो कि एडम का छोटा भाई है। पुरस्रार वाक़यात का आगाज़ इसके बाद पुरअसरार और खौफनाक वाक़यात का आगाज़ होता है। हाँ, फिर से कैमरे को चेक करते हैं लेकिन वो ख़राब होता है। पैट बताता है कि कुछ पुर्ज़े लाने होंगे और एडम वो पुर्ज़े कैमरे के लिए लेने चला जाता है। घर के बाहर एडम एक अजीब सी लड़की एवी को देखता है जो पूछती है कि एडम को इससे कोई काम है। तो एडम जवाब में ना का सर हिलाता है और वो अजीब सी लड़की एवी यहाँ से चली जाती है। एडम और बैट वापस आते हैं और कैमरा ठीक करते हैं। बैट बाहर जाता है और एडम की रिकॉर्डिंग सुनता है और एडम नानी की रिकॉर्डिंग सुनता है। कुत्ता फिर भौंकता है। एडम दरवाज़ा खोलता है तो दोबारा मोमबत्ती जलती नज़र आती है, यानी वही मोमबत्ती जो पहले वो वहम में जलती हुई देख चुका था। एडम दोबारा वहम में खो जाता है। मोमबत्ती जल रही होती है। एडम अचानक झटके से होश में आ जाता है। एडम जंगल की पिक्चर लेता है और घर आकर कंप्यूटर पर इसे चेक करता है। सब कुछ देखने के बावजूद भी उसे उसमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही होती। फिर भी वो उसका प्रिंट निकाल लेता है। अगली सुबह वो पेट यानी अपने छोटे भाई के साथ नानी के घर जाता है। नानी अब पेट को पहचान नहीं सकती क्योंकि वो अपनी याददाश्त खो चुकी है और उसे याददाश्त की बीमारी है। नानी कहती है कि शैतान ने इसके जिस्म पर कब्ज़ा किया हुआ है और वो इसे बातें बताता है, तौबा इस्तग़फ़ार, और वो सब कुछ एक डायरी में लिखती है। घर आकर एडम को बाहर सरगोशियों की आवाज़ें आती हैं। वो बाहर देखता है तो एवी एक एल्बम के साथ खड़ी होती है जिसमें इसकी माँ की पिक्चर्स होती हैं। एडम पिक्चर्स को देखकर फिर से वहम होने लगता है। नानी की रिकॉर्डिंग खुद ब खुद चलने लगती है। वो उसे आवाज़ आती है कि शैतान उसे देख रहा है और हर लम्हा उसके कदम से बाखबर है। फिर एक खौफनाक आदमी एडम के कमरे में आता है जिसके सर पर हिरन का मास्क होता है। इसके हाथ में वही पिक्चर होती है जिसे एडम तलाश कर रहा होता है। वो रिकॉर्डिंग में सुनता है कि शैतान तुमसे मिलेगा अंधेरे में। एडम को गुस्सा आता है और वो गन उठाता है और जैसे ही फायर करने लगता है मोमबत्ती बुझ जाती है। दोबारा वो लाइट ऑन करता है और अजीब सी आदमी गायब हो जाता है। अगली मॉर्निंग एडम का कुत्ता गुम हो जाता है। वो और इसका छोटा भाई बेट इसे तलाश करते हैं मगर वो कुत्ता रात तक नहीं मिलता और वो मिलता ही नहीं। यहाँ वो अपनी गुमशुदा बहन की बात करते हैं। एडम कहता है कि नानी का शोर जानबूझकर खुद को कुर्बान कर दिया था ताकि शैतान इसके साथ रह सके। घर आकर एडम बचपन की पिक्चर्स वाला एल्बम देखता है। ब्लैक फ्लैशेस में दोबारा याद करता है कि नानी की तरह शैतान ने इसकी माँ को भी पोज किया
था। के कल्ट का हिस्सा एडम बन पर गई। यहाँ पता मनहूस चला कि शैतान का मूवी के कब्जा। शुरू में भी जो बाहर सफेद एवी कपड़ों में दरख्तों से सोल बंधी होती है। दिखाई एडम गई इसे थी बचाने वो के लिए भी जाता है, लेकिन सेटर के अचानक लिए खुद ही ही इस पर सेक्रीफाइस थे। कब्जा इस हो जाता है। पूरे वो जंगल एवी का में गला दबाने सेटर का लगता है। राज होश था में आकर वो और एवी जो को कोई छोड़ भी देता है। एडम असली देखता है कि इलाके एवी में हवा में रहने उड़ी आता जा था रही वो है, जान से जाता जैसे था। खैर कुर्बानी अब दी हम जा जिंदा रही हो। डबोरा यानी एडम की सिस्टर को एडम देखते वापस हैं आता जो है। जिंदा ही इस टाइम एडम वापस नेनी के आता घर है पर थी और राह में और नेनी अपने को भी कैबिन में सफेद भागने कपड़ों में लगता दिखाया है। गया जिसका तभी इसके मतलब वो सोल थी और कैबिन का काफी दरवाज़ा टाइम खुद से ब खुद मर चुकी आंखों के खुलता है सामने और बाहर गायब हो देखता है गई। वो और जब वो अजीब और लालटेन गरीब लिए उन्हें ढूंढने के लिए बाहर क्रिएचर्स गई तो खड़ी अचानक होती ही हैं, उसके जिनका सामने मुंह एडम की बकरी की स्पिरिट तरह आ और गई नीचे वो जिसने उसे इंसान की तरह गले से उगती पकड़ हैं। लिया। यहाँ पर यहाँ फिर पर एक पीट चीज़ और बताती ईवी भी आ चलूँ गए गाइस के जिन तीनों ने मिलकर पेड़ उसे जो कि जिंदा एडम का ही भाई आग में होता जला है दिया और उसकी वो भी चीखें पागल हो हवा जाता है में और गूंज एडम गई गुम हो और जाता है। आखिर यहाँ पर वो इस मर कहानी का गई। नेनी की इख्तिताम फैमिली होता के है। सभी लोग मारे जा चुके थे।